नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज एक बेहतरीन वीडियो में लेके आई हूँ। सीज़न बरसात का है और हमें इस समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी गार्डनिंग बढ़िया से चल सके। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो कवर करने जा रही हूँ वो देखिए, जैसे कि हमारा ये पॉट है, इसमें भिंडी लगी हुई है। तो देखना है कि हमें इसमें देखिए मेरे गमला बिल्कुल ही ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही बना हुआ है। तो हमेशा ये देखना है कि बरसात तो बराबर हो ही रही है, तो ड्रेनेज सिस्टम का विशेष ख्याल करना है। और इस तरह से किसी भी पॉइंटेड चीज़ से हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को एक बार ज़रूर खोलें। जैसे ये देखिए, मैं ये देखिए इससे कैंची से अपने ड्रेनेज को देख रही हूँ ताकि मेरा ये ड्रेनेज खुला रहे। तो इस तरह से ड्रेनेज चेक करने हैं अपने हर पॉट के। तो ड्रेनेज खुलने से हमारा पानी जो है निकल जाएगा और जो है पौधे हमारे हेल्दी रहेंगे, सड़ेंगे गलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इस तरह की एक्स्ट्रा वीड्स जो हो रही हैं, देखिए जैसे ये इसमें आ गई, इसको निकालते चलें हमेशा, और जिसके कारण पौधों की एनर्जी तो जाती ही जाती है और उसको बढ़ने के भी कम चांस मिलते हैं। और ये जो बीज सड़ जाती हैं और इनकी वजह से पौधों में भी सड़ान आने की वो रहती है, संभावना रहती है। तो इस तरह से वीड्स को हटा देना है और हर 15 दिन में जब बारिश रुक जाए, धूप निकल आए, तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहना है। 15 से 20 दिन में ज़रूर से ज़रूर गुड़ाई करते रहना है। तो 2 पॉइंट्स तो ये हुए। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर हमारे गमलों में हम लोग गर्मियों में अपने पॉट्स में मल्च कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पौधे सुरक्षित, मिट्टी ठंडी बनी रहती है, तो हमें मल्चिंग को तुरंत हटा देना। जैसे इसमें देखिए मल्चिंग है, इसको तुरंत हटाकर हमें गमलों में गुड़ाई कर देनी है ताकि हवा पानी का संचार होता रहे। ये देखिए मेरी खुद भी छूट गई है इधर। तो हवा पानी का संचार के लिए हमें गुड़ाई करते रहना है, मल्च को हटा देना है, जिससे कि रोशनी, पानी और खाद, जो भी बरसात का पानी जा रहा है, नीचे तक पहुँचे और ड्रेन होके बाहर निकल आए। तो तीसरा पॉइंट तो ये हो गया कि हमें अपनी मल्चिंग को हटा देना है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें पानी देने में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बरसात लगभग रोज़ हो जाती है या एक दिन छोड़ के भी होती है। तो हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा जैसे कोई बिल्कुल आपने नया पौधा लगाया है, अभी मेरे पास ऐसा कोई पौधा है नहीं, जैसे ये भिंडी का पौधा है, ये छोटे ही हैं, और यहाँ पर ये मूली। तो जब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको हम ओट में रख दें ताकि छत इसमें प्रोवाइड हो जाए, या फिर इसके ऊपर हम कोई चीज़ पॉलीथीन की कवर कर दें, जिससे पानी इसमें बार बार ना पड़े, ओवर वाटरिंग ना हो। जो नाजुक पौधे जो हम अभी भी लगा रहे हैं वो ओवर वाटरिंग से बचे, जिससे उनकी जड़ें हो जाती है कमज़ोर और वो फिर मरने की कगार पर आ जाते हैं। तो हमें ओट में रखने हैं ऐसे पौधों को जिनको हम अभी भी लगा रहे हैं। इस समय रिपॉटिंग का बहुत अच्छा समय है। कोई भी हम नए पौधे ला रहे हैं या हमारे जो गमले में पॉट लगे हुए हैं उनको अगर रिपॉट करना है तो बहुत अच्छा समय है। सुबह शाम इसमें हम रिपॉटिंग कर सकते हैं कभी भी, ये इसमें सोचने की कोई बात नहीं इस मौसम में। अब आते हैं कि ये देखिए, ये है अब प्रूनिंग का समय आ गया है। ये मौका ऐसा है कि हम अपने पौधों में प्रूनिंग आराम से कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग तो हम हमेशा ही करते हैं, हम हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं बिना डरे कि हमारा पौधे इस समय बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। और हार्ड प्रूनिंग से टहनियाँ और ज़्यादा होंगी, पौधा घना होएगा, और जिसकी वजह से हमारी हमको जो यील्ड जो है बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से हमें प्रूनिंग का समय बेहतरीन है इस समय। तो बरसात में प्रूनिंग भी हम आराम से कर सकते हैं। कोशिश करते रहना है कि हमें अपनी छत की सफाई करते रहनी है कि छत साफ़ सुथरी रहे। और इसके अलावा नारी जो छतों की है
उसको हमें खोल के रखना है ताकि छत पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। एक तो हम लोग मिट्टी और गमले रखकर छत में लोड तो हो ही जाता है, बट अगर हम उसके नदी नालों को खुले रखेंगे तो वो हमारा पानी उसमें स्टोर नहीं होगा और हमारी छत सुरक्षित रहेगी। मैं साथ साथ प्रूनिंग भी करते जा रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह हमारी गार्डनिंग बहुत अच्छी चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि इस समय दोस्तों पेट्स का भी बहुत अटैक हो जाता है। पेस्ट अटैक बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से बरसात में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है पेस्ट का कि तो हमें हमेशा नीम ऑयल का छिड़काव या फिर नीम के पत्तों को उबाल कर उसका छिड़काव, लहसुन के पत्तों को उबाल लो या पानी में भिगो दो, 2-3 दिन रखो और उसको उसमें सोपी वाटर मिला के हम अपने पत्तों पेड़ पौधों में, और उसका देने का तरीका ये होता है कि नीचे नीचे पत्तों में ज़्यादातर कीट लगते हैं, तो हमें इस तरह से यहाँ पर स्प्रे बॉटल से हमें स्प्रे करना होता है और जिससे हम अपने पेस्ट कंट्रोल से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस समय फंगस वाला भी समय कि बहुत ज़्यादा खाद पानी भी हमें नहीं देना चाहिए। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमें पानी देना चाहिए, खाद देनी चाहिए कि जब बरसात हो रही है, बरसात के पानी में खुद ही इतना सब कुछ मैटर होता है पौधों के लिए कि तभी बरसात में पौधे बहुत ही अच्छे विकसित होते हैं। तो पहले तो हमें इस समय ज़रूरत ही नहीं पड़ती खाद देने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं देना है तो जब बरसात रुक जाए, 2-3 दिन हो जाएं, उसके बाद पौधों की अच्छे से गुड़ाई करके तभी हमें उसमें खाद वगैरह ठोस खाद देनी चाहिए। लिक्विड खाद देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मिट्टी भी हमें ध्यान देनी है, मिट्टी बनाने में भी ध्यान देनी है कि मिट्टी में हम बालू का उपयोग ज़रूर करें, साथ में हल्दी, चूना, इस तरह से हम अपनी मिट्टी को भी हम काफ़ी पोरस बनाएं और थोड़ा सा इस तरह से बनाएं कि जड़ों को फैलने का अच्छा मौका मिले और पौधे अच्छे से विकसित हों। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कटिंग का भी लगाने का समय है दोस्तों। हम अपने जो ये कटिंग्स हम प्रूनिंग करते हैं इसमें से हम कई कटिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा ऑरेंज गुड़हल है तो इसको मैं कटिंग के रूप में लगा सकूँगी। तो इस तरह से प्रूनिंग का एक ये भी हमको बेनिफिट मिलता जाएगा। और मौसम भी ऐसा है कि हम इस समय काफ़ी कटिंग करके और हम अपने पौधों में, अपने गार्डनिंग में फ्री में हम नए नए पौधों को लगा सकते हैं, पौधे बढ़ा सकते हैं फ्री में कटिंग लगा के। तो मेरे कुछ पॉइंट्स आपको समझ अच्छे से आ गए होंगे कि हमें रिपोर्टिंग हम इस समय कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को हमको चेक करना है 15 से 20 दिनों में, जब धूप निकले, जब बारिश रुक जाए तो हमें उस समय गुड़ाई कर देनी है। हमें जो हमने मिट्टी को धूप से बचाने के लिए हमने जो मल्चिंग की है, हमें मल्चिंग को हटा देना है। ड्रेनेज सिस्टम, नाली के भी जो ड्रेनेज हैं, छत के जो ड्रेनेज हैं, उनको भी हमको चेक करते रहना है ताकि पानी स्टोर ना हो और हमारी छत पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे तो हमारी गार्डनिंग